इस मूवी की शुरुआत होती है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। तब अभिमन्यु का अंश एक रानी के पेट के अंदर सांस ले रहा होता है। तब अश्वत्थामा अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उसे भी मार देता है। तब श्री कृष्ण अश्वत्थामा के सामने आते हैं और उसे इस पाप के लिए दंड देते हैं और उसे शराप देते हैं कि तुम अपनी मृत्यु की भीख मांगोगे, पर फिर भी तुम्हारी मृत्यु नहीं आएगी, तुम जिंदगी भर इसी पृथ्वी पर भटकोगे। तब अश्वत्थामा पूछता है कि क्या कोई प्रायश्चित है इसका। तब कृष्ण बताते हैं कि जब भविष्य में पाप बढ़ चुका होगा और लोग एक दूसरे के दुश्मन बन चुके होंगे और चारों ओर अंधकार ही अंधकार होगा, तब मैं कल्कि अवतार में जन्म लूंगा और जब तुम्हें ही मेरी रक्षा करनी है। इतना कहकर वह अश्वत्थामा के सर पर लगी मणि निकाल लेते हैं। अब हम देखते हैं कि नदियां पूरी तरह सूख चुकी है और बच्चे और बुजुर्ग सब एक आधुनिक मशीन पर बैठकर काशी की ओर जा रहे होते हैं। यहाँ पर यह लोग को एक त्रिभुज आकार की आकृति दिखती है। इसमें 200 साल से एक राक्षस रहता है। यहाँ पर अब हम एक आदमी को देखते हैं जो लड़कियों का सौदा करता है। इन लड़कियों में से भी वह जांच करके जैसी लड़की उसे चाहिए उसे अलग कर लेता है। अब हम एक अच्छे लोगों का समूह देखते हैं जो उन राक्षसों से छुप के रहते हैं, जिनके साथ एक प्रेग्नेंट लेडी भी रहती है जिसका नाम दिव्या होता है। अब यह बुजुर्ग आदमी दिव्या को चेक करता है कि क्या यह वही लड़का है जो इन सभी बुरे आदमियों का विनाश करेगा। पर इस बार भी बुजुर्ग व्यक्ति को निराशा ही हाथ लगती है। तभी इन पर सुप्रीम की सेना हमला कर देती है और बुजुर्ग और प्रेग्नेंट लेडी दोनों को पकड़ लेती है और इन दोनों को सुप्रीम कमांडर के सामने पेश किया जाता है। वह कमांडर बुजुर्ग से संभाला का पता पूछता है, पर उसके ना बताने पर वह उस प्रेग्नेंट लेडी को और उसके बच्चे को दोनों को वही मार देता है और साथ ही बुजुर्ग द्वारा विरोध किए जाने पर वह कमांडर उसको भी मार देता है। अब बचते बचते एक लड़का भैरवा के पास चला जाता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक फाइटर होता है, लेकिन इसके साथ ही वह बहुत लालची भी होता है। वह पैसे कमा के कॉम्प्लेक्स मतलब वही त्रिभुजा आकार की आकृति में जाना चाहता है ताकि वहां वो आराम से रह सके। अब भैरवा 5000 रुपए के चक्कर में आकर इन सभी बदमाशों से लड़ाई कर लेता है। इन बदमाशों के साथ भैरवा काफी देर तक लड़ता है और आखिर में इनको हरा देता है। अब हम एक बिल्डिंग देखते हैं जो एक पिंजरे के समान है जहां उन लड़कियों को रखा जाता है जो लड़की पॉजिटिव आती है। हजारों लड़कियों को इस लैब के अंदर सुप्रीम फार्मूले से प्रेग्नेंट किया जाता है, जिसकी वजह से कुछ लड़कियों की तो जान भी चली जाती है। आगे हमें पता चलता है कि सुप्रीम को एक सीरम चाहिए जिसकी वजह से वह यह एक्सपेरिमेंट कर रहा है और जिसकी वजह से हजारों लड़कियों की जानें जा रही हैं। साइंटिस्ट और सुप्रीम कमांडर दोनों मिलकर मशीन के द्वारा सीरम निकलते हैं और अब वह दोनों वह सीरम लेकर सुप्रीम के पास जाते हैं। सुप्रीम तक पहुंचाने के लिए वह एक मानव की तरह बनी हुई मूर्ति का सहारा लेते हैं, जिससे वह सुप्रीम के किले में पहुंच जाते हैं जो कि हवा में तैर रहा होता है। अब यहां आकर वह सुप्रीम को देखते हैं और उन्हें वह सीरम देते हैं जिसको सुप्रीम अपनी छाती में इंजेक्ट करता है। यह करते ही वह बहुत कमजोर हो जाता है और हवा से सीधा पानी के अंदर जा गिरता है। इसके बाद सुप्रीम को यह पता चल जाता है कि यह साइंटिस्ट उन्हें मारना चाहता है। वह सुप्रीम की छाती में खंजर भी घोंपता है जिससे उसे कुछ नहीं होता। अब सुप्रीम उसे साइंटिस्ट से पूछता है, तू मुझे मारना क्यों चाहता है? तब वह बताता है कि वह सभी लोगों को सुप्रीम की कैद से आज़ाद करना चाहता है। यह जानकर सुप्रीम उसे साइंटिस्ट को मार देता है और दोबारा ध्यान मुद्रा में बैठ जाता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि इस मूवी की हीरोइन, जिसका नाम सुनीति होता है, वह 5 महीने प्रेग्नेंट है, यानी कि 120 दिन, और यह बात किसी को भी अभी तक नहीं पता। पर उसकी दोस्त उसे देख लेती है और उसके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करती है। तब यह दोस्त सुमिति को सलाह देती है कि तुम यह बात ज्यादा दिन तक छुपा नहीं पाओगी, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यह खुद ही जाकर बता दो और यहाँ रानी की तरह जियो। पर सुमिति यह बात किसी को भी बताने से मना कर देती है। अब हम देखते हैं कि भैरवा उस लड़के को बेचने जा रहा होता है जिसको उसने बचाया था, क्योंकि उसके बदले उसे 5000 मिलेंगे। अब भैरवा रास्ते में चलते चलते अपने बारे में बताता है कि वह युद्ध की वजह से अनाथ हो गया था। इसके बाद एक कप्तान ने उसकी जान बचाई थी और वह उसे अपने साथ ले गया था। कप्तान ने भैरवा को पूरी ट्रेनिंग दी थी। अब आखिर में कप्तान भैरवा को बेचने निकला था ताकि वह कॉम्प्लेक्स जा सके और वहां अपनी जिंदगी जी सके। पर उससे पहले भैरवा ने कप्तान को बेच दिया। जैसा उसने अपने गुरु से सीखा था उसने उसके साथ वैसा ही किया। अब हम देखते हैं कि भैरवा ने बहुत से लोगों से कर्जा लिया होता है, जिसमें से एक रॉक्सी भी होती है जो उसे एक तरफ से प्यार भी करती है। अब वह रॉक्सी से अपने साथ ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिसके लिए वह तैयार हो जाती है। अगले दिन वह दोनों सुप्रीम के जनरेटर रूम में जाते हैं जहां वह काम करते हैं,
जहां वह इधर उधर घूमते घूमते गलती से उस लिफ्ट से एक हरे भरी जगह पर पहुंच जाते हैं, जो एक जन्नत की तरह होती है, जहां उन्हें फल पानी धरती सब मिलता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि शैतानों की टीम को अपनी खोज में एक बहुत बड़ा सा धनुष मिलता है, जिसे देखकर उन्हें कुछ तो अजीब लगता है। अब हम उसे छोटी लड़की को देखते हैं जिसको उसे बूढ़े बाबा ने बचाया था। यह शैतानों की टीम से छुप रही होती है। बचते बचते यह एक गुफा में घुस जाती है, जहां उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है जिसका नाम अश्वत्थामा है। अब अश्वत्थामा इस रोबोट को मार देता है। उस रोबोट से लड़ने की वजह से उसको भी एक गोली लगती है, पर वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती क्योंकि वह मर नहीं सकता। अब हम देखते हैं कि सुप्रीम के लोग जैसे ही सुमिति के पेट से सीरम निकालने को होते हैं, वैसे ही पावर सप्लाई कट हो जाती है और धनुष वाइब्रेशन करने लगता है। अब हीरोइन और उसकी दोस्त दोनों टनल के रास्ते निकल रहे होते हैं, पर उसकी दोस्त वहां फंस जाती है और हीरोइन वहां से निकल जाती है दूसरी। और अब अश्वत्थामा को भी अपनी मरी मिल जाती है, जो कि उसे छोटी बच्ची के पास होती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सुप्रीम कमांडर के सेनापति उसे कमांडर को बुलाते हैं और बताते हैं कि इस धनुष को कल रात से कोई भी मनुष्य छू नहीं पाया। जैसे ही कोई छूता है वह जल जाता है। अब वह अच्छे लोगों की टीम सुमिति को संभाला लेकर जाने की कोशिश करती है। संभाला ले जाते समय उनका सामना सुप्रीम की टीम से होता है। वहां से वह लड़कर निकल जाते हैं। जैसे से ही वह कुछ दूर और चलते हैं, उनके पीछे एक और सुप्रीम की टीम लग जाती है, जिनके साथ लड़ाई में कायरा मर जाती है, जिससे वह सभी बहुत दुखी होते हैं। इसके बाद भी सुप्रीम के लोग इनका पीछा नहीं छोड़ते और इन्हें चारों तरफ से घेर कर इनका जहाज रोक लेते हैं। जैसे ही वह ऐसा करते हैं, अश्वत्थामा वहां आ जाता है और सुप्रीम की टीम को एक एक कर मारना शुरू कर देते हैं। जब अश्वत्थामा इनको मार रहे होते हैं, तभी भैरवा भी आकर उनके साथ लड़ने लगता है और अश्वत्थामा इस लड़ाई में भैरवा पर भारी पड़ता है। इसके बाद अश्वत्थामा भैरवा की गाड़ी को भी तोड़ देता है। फिर भैरवा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह लड़ने में अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, लेकिन फिर भी वह अश्वत्थामा का कुछ नहीं बिगड़ा पाता। आखिर में वह उसे एक मोटी चैन से बांध देता है, लेकिन अश्वत्थामा उसे भी तोड़ देता है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सुप्रीम की टीम को यह पता चल जाता है कि जो यह 8 फीट का बुजुर्ग व्यक्ति है, यह अश्वत्थामा ही है। और अब उन्हें लगता है कि पुराणों में लिखी बातें सही होने लगती हैं, क्योंकि जो सुमिति के पेट में जो बच्चा होता है वह भगवान ही है। इसीलिए उन्हें लगता है कि वह समय आ गया जब भगवान एक सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे और सारे पापियों का नाश कर देंगे। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि वह सब संभाला पहुंच जाते हैं और सुमिति को देखकर वहां के लोग बहुत खुश होते हैं। इसके बाद सभी लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं ताकि वह सुमिति को देख सकें। वह भले लोग अब सुमिति को खाना देते हैं और उसे इतिहास के बारे में बताते हैं कि कैसे वह लोग इसी समय का इंतजार कर रहे थे और सुमिति के आने से उनको उम्मीद मिली है। तभी दूसरी ओर सुप्रीम के लोग भैरवा को पकड़ लेते हैं और उसे परिसर से ब्लैकलिस्टेड कर देते हैं और उसकी यूनिट को भी सीज कर देते हैं। यह सुनकर भैरवा बहुत परेशान होता है और अब भैरवा एक प्लान बनाता है जिससे वह संभाला जा सके और उसे प्रेग्नेंट लेडी सुमिति को पकड़ सके। अब अगले सीन में वह छोटी लड़की अश्वत्थामा के पास आती है और महाभारत के युद्ध के बारे में उसे पूछती है कि उसमें क्या हुआ था और ताकतवर था। तब अश्वत्थामा बताता है कि वह उसे युद्ध में अर्जुन से हारा था। महाभारत के युद्ध में वह सबसे ताकतवर नहीं था, उसमें सबसे ताकतवर एक ही योद्धा था जिसका नाम कर्ण था, जो सूर्य देव का पुत्र था, जो बहुत बलशाली था। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि भैरव अपनी गाड़ी रिपेयर कर रहा होता है, जिस पर उसने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए थे ताकि वह संभाला जा सके और सुमिति को ला सके। इसके बाद भैरवा और वह लड़का दोनों पहाड़ों के रास्ते संभाला पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही भैरवा वहां अंदर घुसता है, वह उस लड़के को धोखा दे देता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर अश्वत्थामा का बहरूपिया बनकर सुमिति को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बहरूपिया अश्वत्थामा और असली अश्वत्थामा आमने सामने आ जाते हैं और दोनों के बीच लड़ाई होती है। थोड़ी देर बाद असली अश्वत्थामा उस बहरूपिया का पर्दाफाश कर देता है। तब भी दोनों के बीच लड़ाई जारी रहती है। दूसरी तरफ वहां के लोग यह देखते हैं कि किसी ने उनकी सीमा में घुसपैठ कर दी है और वह सारे दुश्मन लोग उनकी सीमा के अंदर घुस आए हैं। अब धीरे धीरे सुप्रीम की सारी सेना संभाला के लोगों से लड़ने के लिए इकट्ठी हो जाती है। इसके बाद दोनों की सेनाओं के बीच में एक भयंकर युद्ध चलता है। एक तरफ ये दोनों सेनाएं लड़ रही होती है और दूसरी तरफ भैरवा और अश्वत्थामा के बीच अभी भी लड़ाई चल रही होती है, जिसमें अश्वत्थामा भैरवा को हरा देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दोनों सेनाएं एक दूसरे को खत्म करने में लगी हुई है। एक सेना उस प्रेग्नेंट
लेडी सुमिति को बचाना चाहती है और वहीं दूसरी ओर सुप्रीम की सेना उसे पढ़कर उससे सीरम निकलना चाहती थी ताकि सुप्रीम ताकतवर हो सके। अब हम देखते हैं कि सुप्रीम की सेना दूसरी सेना पर भारी पड़ रही होती है। सुप्रीम की सेना सबको मारते हुए आगे बढ़ती है और उससे प्रेग्नेंट लेडी तक पहुंचकर उस प्रेग्नेंट लेडी सुमिति को भी पकड़ लेते हैं, जिसके पेट में भगवान कल्कि होते हैं, जो कि कृष्ण का 10वां अवतार होते हैं। जब सुप्रीम की सेवा सुमिति को पकड़कर ले जा रही होती है तब वह उस जहाज से नीचे गिर जाती है। तभी अश्वत्थामा और भैरवा दोनों उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं। अब अश्वत्थामा और भैरवा दोनों मिलकर समिति को बचा लेते हैं और ऊपर ले आते हैं। तभी सुप्रीम की सेना आकर अश्वत्थामा को पकड़ लेती है और जैसे ही सुमिति को ले जाने में होते हैं वैसे ही भैरवा में एक असामान्य शक्ति आ जाती है। जैसी महाभारत के युद्ध में कर्ण के पास थी, तब अश्वत्थामा उसे पहचान जाते हैं, पर भैरवा उससे अनजान होता है और वह सुप्रीम की सेना से लड़कर उसे बचा लेता है। फिर वह सुमिति को अपने साथ ले जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सुप्रीम के सेनापति सुप्रीम के पास जाते हैं और उसे वह एक बूंद सीरम की देते हैं, जो कि उन्होंने सुमिति से निकली। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, धन्यवाद।